हाय बच्चा पार्टी। और कैसे हो? मस्त एकदम मज़े में। उम्मीद है आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्ट? ठीक है बच्चा पार्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पे आपके फिजिक्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो खड़े होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। जो नहीं किया है तो आप लोग अभी करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में लेक्चर किया था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज का भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप किए हैं। ओके, चलो हम अपना लेक्चर हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन पार्ट। क्या किया था हमने? सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या होता है बच्चा लोग? हम्म क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज बीइंग कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इस फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। हाउ वी डिफाइन फंडामेंटल? तो फंडामेंटल वो है जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता। हम उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। एग्जाम्पल क्या था? जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, एक्सेट्रा। वी हैव सीन देयर आर 7 fundamental physical quantity. Okay, there are only 7. Then we have seen derived physical quantity and the physical quantity which depends on for their expression for more than one. Okay, more than one physical quantity पे जो dependent होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? derived physical quantity. एग्जाम्पल क्या था? तो वो 7 को छोड़ के जितने भी बचे वो सब के सब क्या हो गए? डिराइव्ड हो गए। तो डिराइव्ड में क्या आता है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके, टेंशन मत लो। चलो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास, वो चीज है यूनिट। अब देखो ये यूनिट है क्या? वैसे तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यूनिट्स बोला जाता है, यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड standards for the measurement of physical quantity that needs clear definition to be useful. स्टेटमेंट थोड़ा सा ये लग रहा है क्या? अगेन, यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट नीड्स क्लियर डेफिनेशन टू बी यूजफुल। अब फॉर एन एग्जांपल, आपको अगर से 1 kg कोई सामान लेना है और आप दुकान पे जाते हो और आप उसे बोलते हो कि भाई साहब मुझे 1 kg सो एंड सो सामान दे दो। क्या करेगा वो दुकानदार? एक पैकेट में कुछ सामान रखा और आपको दे देगा। बोलेगा लो भैया ये रहा तुम्हारा 1 kg का सामान। आप लेके चले आओगे क्या? नहीं, कहीं तो वो वेट करेगा और वो वेट करने के लिए एक तरफ आपका वो सामान रखेगा, दूसरी तरफ एक वजन रखता है बराबर, जो कि 1 kg का होगा। तो वो क्या रहा? वो वन जो वजन रखा वो क्या है? दैट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, है ना? ऐसा नहीं कि वो कोई भी एक पत्थर रख देगा और यहाँ पे आपको सामान दे दिया और आप लेके चलो भैया। ऐसा होगा क्या? नहीं, आपके सामने कहीं भी लो, आप अपने दुकान में लो या किसी और दुकान में लो, यू परचेस एनीवेयर, ओके, देयर इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। विद दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस आप वो सामान परचेस करते हो। यदि आपको 1 kg चाहिए तो वो 1 kg का रखेगा, यदि आपको 2 kg चाहिए तो वो 2 1 kg का वजन रखेगा या फिर वो एक 2 kg का रखेगा। स्टैंडर्ड रेफरेंस है। सिमिलरली अगर आपको कपड़ा खरीदना है से 1 मीटर,
ठीक है, यदि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है से 1 मीटर, अब मैंने कहा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इफ आई विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर एंड इफ आई टेल यू ये 1 मीटर का है, क्या आप मुझे बिलीव कर लोगे? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट यू विल डू, आप मेजर करोगे स्केल से, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, तो आप जब स्केल से मेजर करोगे तब आप वेरीफाई करोगे कि ये लेंथ जो मैंने बोला है उस उतने उतने पर्टिकुलर लेंथ का है या नहीं है ये लाइन। तो वी हैव सम रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, वो जो स्केल है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, कोई भी स्केल परचेस करो वैसा ही मेजरमेंट रहेगा उसके अंदर, है ना। तो दैट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, यूनिट्स आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो आई एम यूजिंग मीटर, वी आर यूजिंग मीटर। अगर मुझे मास मेजर करना है वी यूज केजी। टाइम मेजर करना है तो वी यूज सेकेंड, मिनट, आवर, राइट, है ना। यदि मुझे फोर्स मेजर करना है तो वी हैव सम यूनिट, यदि मुझे डेंसिटी मेजर करना है तो वी हैव सम यूनिट, है ना। अकेला मैंने आपको दे दिया कोई नंबर से दिस इज 10, अब ये 10 आपको क्या स्पेसिफाई करता है, ये 10 है क्या, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या है ये? क्या सिर्फ नंबर से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये 10 क्या है? ऑफ कोर्स नहीं। बट इसके आगे अगर मैं यूनिट लगा दूं, अगर अगर मैं लगाऊंगा 10 मीटर, आप बोलोगे सर ये लेंथ है। अगर मैं बोलूंगा 10 केजी, आप बोलोगे सर ये मास है। अगर मैं बोलूंगा 10 सेकेंड, आप बोलोगे सर ये टाइम है। अगर मैं बोलूंगा 10 न्यूटन, आप बोलोगे सर ये फोर्स है। तो सिर्फ नंबर अलोन कैन नॉट स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी, we have to have some standard reference which is going to categorize the physical, the distinguish the physical quantity from one to another. 10 meter and 10 kg numbers are same, but meter is saying that it is a length, kg specified that it is a mass. Clear? So that is the standard reference, that is the standard reference which tell us ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। एंड अगेन 1 मीटर या 1 केजी कोई आर्बिट्रेरी चोजन नहीं है, ठीक है, इसको रैंडमली नहीं लिया गया है। इट हैज द वेरी क्लियर डेफिनेशन, 1 मीटर हैज क्लियर डेफिनेशन, 1 केजी हैज क्लियर डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि 1 केजी इन महाराष्ट्र एंड 1 केजी इन से दिल्ली इज गोइंग टू बी डिफरेंट। नो, 1 kg आप कहीं भी रखोगे इन इंडिया और इन अमेरिका, anywhere on this earth surface, it is going to have the same value because it has the clear definition. Okay, it might be having कि आज के दिन में हम डिजिटल यूज करते हैं, पहले हम एनालॉगस यूज करते थे, वजन रखते, आज हम वजन नहीं रखते हैं। तो क्या डिजिटल वाले में एक 1 kg अलग है और वजन वाले में अलग रहेगा क्या? No, same reference, same definition. Okay, so units are nothing but the standards for measurement of physical quantities that has the clear definition to be useful. Okay, I hope you got this definition. Then for these units we have some system. उसके ही पहले class, as we have the two different kind of physical quantity, fundamental and derived. So on the similar note, we have the two units. We have the two type of units. One is being called as fundamental, and it is nothing but the units which is being used to measure the fundamental physical quantities. Okay, the units which are being used to measure the fundamental physical quantities are being called as a fundamental units. Simple. Similarly, we have the derived units. These are the units which are being used to measure the derived physical quantities. Okay, simple definition. Units which are being used to measure the fundamental physical quantities, they are being called as fundamental units, and units which are being used to measure the derived physical quantities, they are being called as
derived units. Simple definition. Okay. Then system of units. There are three systems especially. One is class, one is the FPS system. FPS का मतलब होता है we measure the length in the foot, we measure the mass in the pound and the time in the second. Measuring length in foot, mass in the pound and time in the second. आप अभी भी देखो बहुत जगह हम चीजें हम फुट में लेते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट स्क्वायर फुट एरिया में मेजर करते हैं स्क्वायर फीट. नॉर्मली हम फ्लैट परचेस करने जाते हैं, तो जमीन परचेस करने जाते हैं, वी नॉर्मली मेजर इन द स्क्वायर फुट, राइट. तो स्क्वायर फुट किसके बना, दैट इज द एरिया, फुट का मल्टीप्लिकेशन है. तो देयर वी आर मेजरिंग द लेंथ इन द फुट. अब आप लोग कार्ड खेलते हो, है ना, रेसलर का कार्ड, तो उसमें मास किस में होता है, पाउंड में होता है, 150 पाउंड 200 पाउंड. ठीक है. बेसिकली ये जो FPS है मोस्टली इट इज बीइंग यूज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, ब्रिटेन, your Germany, that side, they measure the length in the they use these system of the FPS. CGS का मतलब we are measuring length in centimeter, mass in gram and time in second. इसको बोलते हैं CGS. And next we have MKS. आप समझ गए होंगे, length in meter, time mass in kilogram and time in second. तो ये जो FPS है ये एब्रीविएशन टर्म है, लेंथ इन द फुट, मास इन द पाउंड, टाइम इन द सेकंड. CGS में लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकंड. MKS लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड. ओके, ठीक है. अब ये CGS मोस्टली अमेरिकन कंट्रीज में होते हैं यूज, और MKS हम लोग मोस्टली MKS सिस्टम को ही यूज करते हैं. वी मेजर लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड. अच्छी बात क्या है कि टाइम हर एक जगह सेम है, टाइम का यूनिट हर एक जगह सेम है, दैट इज द सेकंड. ओके, बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया. अब अगर यूरोपियन कंट्री जो भी, सिंस हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में क्या होता है, मोस्टली हम रिसर्च करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है. अब अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज अगर सारे लेंथ फुट में ले, ठीक है, मास पाउंड में ले और टाइम सेकंड में ले, अमेरिकन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, और वी इंडियंस इन द मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, व्हाट विल हैपन, हम जब रिजल्ट निकालेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे, वो सारे वैल्यूज अलग आएंगे, है ना. बट ऐसा नहीं कि हमारे रिसर्च सिर्फ इंडिया में काम आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज रेफर करते हैं, या अमेरिकन कंट्रीज वो अपना रेफर करते हैं. नो, साइंस एक ऐसा फील्ड है जो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको हम एक्सेप्ट करते हैं. हम कोई भी रिसर्च, जब अगर न्यूटन्स लॉ इंडिया में हम स्टडी कर रहे हैं, सेम न्यूटन लॉ बाहर भी स्टडी करते हैं. तो इट इज बीइंग स्टडीड एवरीवेयर. यदि वो वेरीफाइड है तो हर एक जगह वेरीफाइड है. ठीक है. अगर जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, हर एक जगह है, करेक्ट. सो वर्ल्ड वाइड अलग अलग सिस्टम की वजह से, बिकॉज ऑफ FPS, CGS एंड MKS सिस्टम, स्पेशली इन द रिसर्च फील्ड में प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज वी वर हैविंग द डिफरेंट कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. तो क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया गया, जिसको बोलते हैं SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. बेसिकली फ्रांस में 1971 में एक मीटिंग हुआ था, साइंस कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस मीटिंग में दे हैव डिसाइडेड कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें क्या यूनिट यूज करना है. दैट वाज फिक्स्ड फॉर द फंडामेंटल, एंड इवन दे स्पेसिफाइड फॉर द डिराइव्ड some derived physical quantity also. ठीक है. तो वो जो उन्होंने डिफाइन किया यूनिट, दैट वाज बीइंग एक्सेप्टेड एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड, और आज के दिन में हम उसी यूनिट को हम यूज करते हैं व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च. वी यूज द सेम यूनिट, whether we are doing research in India, or we are doing research in some European countries, or we are doing research in the Russia, या किधर भी करो,
आपको अगर पब्लिश करना है तो वी विल यूज द SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. Okay, clear? So the system, SI system with standard schemes of symbols, we have the defined symbol, units and abbreviation was developed and recommended by General Conference on Weight and Measures in 1971 for the international usage in scientific, technical, industrial and commercial work. ठीक है class? This is the system of units which is at present accepted internationally. किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए नहीं है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. SI system uses decimal systems and therefore conversion within the systems are quite simple and convenient. Like as कि अगर मुझे 1 मीटर मालूम है एंड अगर मुझे किलोमीटर में जाना है तो आई कैन कन्वर्ट 1 मीटर टू किलोमीटर, है ना. दैट विल बी, अगर मुझे 1 मीटर को मेजर करना है किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1/1000, दैट इज गोइंग टू बी 0.001 किलोमीटर. कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली आई कैन राइट 1 मीटर एज 1000 मिलीमीटर. तो इट इज इजीली कन्वर्टेड सिंस इट इज यूजिंग द डेसिमल सिस्टम. ये डेसिमल सिस्टम पे है, तो वी कैन कन्वर्ट द यूनिट्स, ओके, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लार्जर स्केल पे हो तो बड़ा लेंगे, छोटे स्केल पे हो तो छोटे स्केल पे जाएंगे. क्लियर? ना हियर क्लास, एज आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आपको जो लिखा हुआ है यूनिट वो आपको दिख रहा है. एज इन वी हैव केजी, मीटर, सेकेंड. तो ये केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को. मीटर किससे कर रहा है? लेंथ को. सेकेंड, टाइम. एम्पियर फॉर द करंट. दिस इज केल्विन. केल्विन फॉर द टेम्परेचर. Kelvin for the temperature, mole for the number of molecules, ठीक है, and CD for the intensity, luminous intensity. और ये क्या है हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. these are nothing but the 7 fundamental physical quantity. तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी दिया और सिंबल भी दिया. मीटर को m, किलोग्राम को kg, टाइम को सेकंड, एम्पियर को a, केल्विन को k, मोल को mol, कैडमियम को cd, है ना. तो एब्रिविएशन टर्म भी है और उसके सिंबल्स भी दिए हुए हैं. एंड दीज वर डिफाइंड इन द 1971 इन द फ्रांस वेयर देयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइंस. तो वहां पे सारे सिस्टम डिफाइन किए गए विद द प्रॉपर डेफिनेशन. अभी हम आगे देखेंगे कि एक चार्ट देखते हैं. इस चार्ट में एज यू कैन सी कि जैसे मैंने बताया था लेंथ के लिए क्या है यूनिट, तो लेंथ का सिंबल है L, यूनिट है मीटर और उस मीटर का सिंबल क्या है M. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट. मास वी रिप्रेजेंट विद द M इन किलोग्राम. यूनिट इसका SI क्या है यूनिट किलोग्राम एंड सिंबल क्या है kg. टाइम के लिए we use the symbol T, unit is second and second का symbol S. Electric current ampere, thermodynamics temperature Kelvin, K, light intensity candela, sorry मैंने कैडमियम कहा था उसके लिए मिस्टेक, सॉरी, candela, CD, amount of substance mole. And then these are the 7 fundamental physical quantities class. ये 7 था. तो उसके सिंबल क्या है, उसके SI यूनिट्स क्या हैं और उसके तुम्हारे यूनिट्स के सिंबल क्या हैं. With that they are having the 2 supplementary units जो फंडामेंटली ट्रीट किए जाते हैं. One is the plane angle and second is the solid angle. दोनों है क्या वो हम बाद में करते हैं डिस्कस. ओके, तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल भी मेजर इन द रेडियन. आप लोगों ने डिग्री में पढ़ा हुआ है एंड
इस 11th में आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. And then we are having the solid angle, that is just a radian, and their units are, their symbols are radian for the rad and stadian के लिए SR यूज करते हैं. ठीक है. So total we have the 7 plus 2 9, 7 fundamental and 2 supplementary. Let's talk about the plane angle and the solid angle one by one. प्लेन एंगल क्या होता है क्लास? प्लेन एंगल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने एंगल बनाना सीखा है अपने ज्योमेट्री में. if someone will say measure the 30 degree or 90 degree 180 degree, okay, you have made these angles. बट ये एंगल है क्या? तो यदि मैं किसी सर्कल पे, if I draw a circle over here on any circle, यदि मैं कोई भी आर्क लूं, से आर्क AB, एंड उस आर्क के एंड पॉइंट से अगर मैं सेंटर पे लाइन ड्रॉ करूं, तो इट विल सबटेंड एन एंगल. ये जो एंगल बना सबटेंडेड बाय दिस आर्क AB, ठीक है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द प्लेन एंगल. दिस इज नथिंग बट एन एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इन एनी प्लेन. ठीक है, किसी भी प्लेन में किसी भी आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे या किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट आप लोकेट कर सकते हो. ये पॉइंट सेंटर पे भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है. यू कैन हैव द पॉइंट एनीवेयर, बट मोस्टली वी टेक द सेंटर. तो अगर सेंटर पे कितना एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द प्लेन एंगल. अब यहाँ पे आप लोगों को अगर सिखाया जाए, अगर मैं सेंटर में लेता हूँ क्लास, इफ आई टेक द सेंटर 1, ओके, so here what was the formula to measure this, the arc length? this length of arc के लिए आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है. length of arc AB, what is that? थीटा अपॉन 360. अगर मैं यहाँ पे थीटा लेता हूँ एंगल, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके, 360 डिग्री. अब सोचो यहाँ पे ये थीटा है इंटू दिस 2 1 जा 2 180 जा. this I will write theta into pi by 180. theta is in degree into r. theta into pi by 180, it makes the theta into radian. so theta into r in radian. अब ये रिलेशन क्या है, that we will learn in the mathematics. okay, so theta into r. तो length of r क्या मिला? अगर मैं उसको s बोल दूं length of r को, if I denote with the s, so s is nothing but equals to r theta. S is having the sufficient length and then theta is going to be sufficiently large. अगर s का लेंथ छोटा है, छोटे को में दिखाते हैं ds से, तो ये क्या हो जाएगा d theta into r, and hence we can say d theta is nothing but ds upon r. ठीक है. if arc length is small then angle is also going to be small. यदि मैंने arc length छोटा लिया, definitely as you can see angle भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. So ds represent the small arc length that correspond to the small plane angle. कैसे निकालेंगे? Formula is d theta. If I have to measure this plane angle, it is nothing but ds upon r. Then ये जो वैल्यू मिलेगा किस में रहेगा, आपको रेडियन में मिलेगा, डिग्री में नहीं मिलेगा. It won't be in degree. So plane angle d theta is nothing but the ratio of ds to radius. Arc, the length of arc to the radius. Okay. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d theta is going to be ds upon r. कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिया. You got this plane angle. Next we have the solid angle. अब ये कुछ 3D कॉन्सेप्ट है क्लास, पहले समझ लो होता क्या है. कोई भी एरिया किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल. ठीक है. लेट्स से अब ये देखो, आप लोगों ने ऑफकोर्स भेलपुरी खाया होगा. अगर मैं इस प्लेन पेपर को यदि मैं कोन स्ट्रक्चर दे दूं, इफ आई मेक अ कोन ओवर हियर, डिफिकल्ट है, यस, फाइनली मेड. अब मैं यहाँ पे अगर कोन बनाऊं क्लास,
तो आप देख सकते हो ये कोन बना, नॉर्मली भेलपूरी खाते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस कोन के सेंटर पे देखो, नजर आ रहा है, कैन यू सी समथिंग? ये जो सामने का जो कोन है, जो सर्कुलर पार्ट है, इसके सेंटर पे देखो आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, अंदर देखो पॉइंट नजर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड हुआ, ये जो एरिया, जो कंप्लीट एरिया है, ये जो एंगल बना रहा है, जिसको आप एज अ पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब इस एरिया को मैं चाहूं तो बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, वी कैन मेक दिस एरिया स्मॉल, देन एरिया छोटा हो गया तो एंगल भी छोटा हो जाएगा। अगर मैं एरिया को बड़ा करूंगा देन एंगल भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स अंदर सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी डिपेंड्स अपॉन कि आपका ये सरफेस एरिया कितना बड़ा है। आई होप यू अंडरस्टूड, डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना बड़ा एरिया है, अकॉर्डिंगली वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट ये जो एंगल बना इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ओके, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। So here we have the area, say the area is DA, एरिया अगर छोटा होगा तो ऑफकोर्स वो एंगल भी छोटा सबटेंड करेगा। ये जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। दिस इज बीइंग कॉल्ड एज ओमेगा एंगल। सो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया एट दिस एनी पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द ओमेगा सॉलिड एंगल। सिंबल इज ओमेगा। यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। फॉर्मूला क्या है, इट इज DA अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दिस DA अपॉन R स्क्वायर। एरिया भी पाई R स्क्वायर में होता है, तो DA बाय R स्क्वायर। क्लियर? सॉलिड एंगल D ओमेगा is the ratio of intercepted area of the spherical surface described at the apex O, that is center O, as the center, to the square of its radius। क्या था इसका ऐसा यूनिट, स्टेरेडियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सॉलिड एंगल है क्या, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एक प्लेन में हो जा रहा है, जबकि जो तुम्हारा सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एरिया के किसी पॉइंट पे डिस्क्राइब करता है, 2D एंड 3D कॉन्सेप्ट। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। सम दिया है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून at any point on the earth given that the diameter of moon is 3474 kilometer and its distance from the earth is 3.84 into 10 raised to 8 meter। अब आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा, मून भी दिया है और अर्थ भी दिया है। अब ये मून अर्थ पे कितना रेडियस, कितना सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, जी अपने को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। चलो सोचो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सोचो कैसे करेंगे हम लोग। यस क्लास, क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जिसके थ्रू, वो जो सरफेस एरिया जिसके थ्रू आपको यहाँ पे सॉलिड एंगल बनाना है, कहाँ बनाना है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। so we will draw the we will make an angle because of that area। देखो अब एंगल बन गया because of the moon at any point on the surface of the earth। ये रहा अपना एंगल, ये अपना एंगल है, ओके। ये रहा अपना एंगल, दिस इज योर डी ओमेगा, आप ओमेगा बोल सकते हो। एंड देन वी हैव टू मेजर दिस बिकॉज ऑफ दिस मून, इस मून की वजह से, ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, वी हैव द डी ओमेगा इक्वल्स टू डी अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना आर रहा, आर का वैल्यू, आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, दैट इज दे हैव गिवन। आर कितना दिया है आपको, आर दे हैव गिवन 3.84 into 10 raised to 8 meter, okay। And they have given the diameter of moon, this diameter they have given, this diameter they have given, diameter of moon they have given as a 3474 किलोमीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, कितना हो जाएगा, 3474 into 10 raised to 3 meter, right, which you can further write as a 3.474, डेसिमल में लेके जाएंगे,
इंटू 10⁶ मीटर, ये अपना क्या हो गया डायमीटर। ठीक है, अब व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, बिकॉज हमारे लिए मून कैसा नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सर्कल कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से रेडियस चाहिए, कैपिटल लिखते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून इज गोइंग टू बी 3.474 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 बराबर। तो 1.737 इंटू 10⁶ मीटर, ये अपना हो गया रेडियस। तो नाउ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, तो डी ओमेगा इज गोइंग टू बी, your dA will be pi r square dividing with the r square, that is going to be 3.14, that is a value of pi, into 1.737 into 10⁶ the square divided by r का वैल्यू कितना अपने पास 3.84 into 10⁸ the square of both। आप बेसिकली आपको इस टाइप का सम यूज करने हैं बाय यूजिंग द लॉग एंटी लॉग। अगेन क्लास में आपको अगर किसी और अलग से वीडियो बना के लॉग एंटी लॉग कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बट अभी उतना हमारा फोकस लॉग एंटी लॉग पे नहीं है, वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो दिस इज गोइंग टू बी 3.14 इंटू स्क्वायर ऑफ 1.737, 1.737 को स्क्वायर करना है 1.737, so it is going to be 3.01, something mistake is there, let me check it out. Okay, yeah, so we have 3.017 into this will become 10⁻12, 6 to 12। आपको ने पढ़ा हुआ है a raised to m raised to n क्या हो जाता है, a raised to m into n। तो 1.737 का स्क्वायर आएगा 3.017 एंड 10⁶ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻12 डिवाइडेड बाय we have to square the 3.84, so 3.84 will be 14.75 approx value, 14.75 into 10⁻, this will be 8 to the 16। ठीक है, so this you can easily solve, so this is going to be 3.14 multiplied by 3.017 divided by 14.75, we have the answer 0.642, and this will be 10⁻12 minus 16, right ना, a raised to m क्या फॉर्मूला है, a raised to m upon a raised to n, that will be a raised to m minus n, तो ये इंडाइसेस का माइनस हो जाएगा, that is going to be 0.642 into 10⁻⁻4, this is the value of angle we have, the omega, okay, and what was the unit, steradian, okay, so like this way we will find out the angle. So this is the angle subtended by the moon on the surface of the earth. As you can see, this angle is very small because moon is very far away from us. Okay, I hope you got this, how to find the calculation. Going ahead class, now units class, जैसे कि मैंने कहा कुछ उसके डेफिनेशन होते हैं, तो डेफिनेटली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। ऐसा नहीं कि यूनिट आप कैसे भी डिफाइन कर दो, आज हम खड़े हो जाए बोले कि भाई यूनिट ऐसा होना चाहिए, नहीं, यूनिट्स के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट वन, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इफ आई एम सेइंग 1 मीटर, तो 1 मीटर कैसे डिसाइड करेंगे, इफ आई एम सेइंग 1 kg, हाउ वी कैन डिसाइड,
इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि मेरा डेफिनेशन अलग हो, सामने वाले का डेफिनेशन अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आपने जो सिस्टम इंटरनेशनल देखा था, उस कॉन्फ्रेंस में यही चीज हुआ कि पर्टिकुलर यूनिट के लिए हमारा डेफिनेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एंड दे आर हैविंग द वेल डेफिनेशन फॉर दोज यूनिट्स विच वी हैव सीन, मीटर, किलोग्राम एंड ऑल। कैसे मेजर करते हैं, क्या डेफिनेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। जैसे कि अगर मुझे आपको बोलना है कि आप 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, तो ऑफकोर्स आपके अगर नोटबुक में लाइन ड्रॉ करना है तो आपके लिए वो छोटा स्केल सफिशियंट है, यू कैन मेजर इन सेंटीमीटर। पर आपको बोला जाए कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, तो क्या उस छोटे स्केल से आप मेजर करने जाओगे? ऑफकोर्स नॉट, है ना। देन यू विल यूज द लार्जेस्ट स्केल, और उस समय आप क्या यूज करोगे? मीटर। यदि कोई प्लॉट मेजर करना है तो आप मीटर में यूज करोगे, यदि वो प्लॉट छोटा है। यदि वो प्लॉट और भी बड़ा है, तो अगर मुझे बोलना है कि आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू दिल्ली, फ्रॉम वन प्लेस टू से फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, अगर मुझे ट्रेवल करना है तो क्या मैं डिस्टेंस मीटर में लूंगा? नो, आपको देखो टिकट पे किलोमीटर लिखा होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज लार्ज। सिमिलरली यदि मुझे उससे भी आगे जाना है, यदि मुझे सोलर सिस्टम को देखना है, नाउ किलोमीटर इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, उसके सामने छोटा हो जाता है। देन इन दिस यूनिवर्स, इन द गैलेक्सी, वी यूज द लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट। देयर वी मेजर द डिस्टेंस इन लाइट ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year, that is a light year, it is a length. So it should be of suitable size, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। आप कौन से फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंगली आपके पास उस सुटेबल साइज का यूनिट होना चाहिए। ओके, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। जैसे कि मैंने कहा, मीटर से मिलीमीटर भी कर सकते हो और मीटर से लाइट ईयर भी कर सकते हो। यू कैन इजिली रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि लेंथ में यू आर नॉट बीइंग बाउंड कि आपको मीटर में ही मेजर करना है, यू आर हैविंग द डिफरेंट स्केल। आपके पास अलग अलग स्केल है, आप सेंटीमीटर में भी जा सकते हो, आप मिलीमीटर में जा सकते हो, इवन बिलो भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वी आर द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। आप उसको अलग अलग स्केल पे अलग अलग उसके वैल्यू आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द प्रॉपर यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा स्केल मुंबई में इतना बड़ा है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर का, यदि मैं उसको दिल्ली में लेके जाऊं तो वो इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। होता है क्या? होगा क्या? नहीं, सेम साइज होना चाहिए। जो आपका जो साइज है वो जितना भी है वो हर एक प्लेस पे सेम होना चाहिए, इवन हर एक टाइम पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में इतना ये था और आफ्टरनून में इतना हो जाए, है ना। तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 मीटर मतलब 1 मीटर, 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, जो भी आपने डिफाइन किया है वो लेंथ, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम के साथ भी वेरिएबल नहीं हो और प्लेस के साथ भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्केल है, अगर ये लेंथ का है, अगर आपका स्केल का लेंथ से, अगर ये स्केल का लेंथ अगर मैं बोलूँ, तो ऐसा नहीं होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो ये लेंथ बड़ा हो जाए। इलोंगेशन नहीं होना चाहिए, अगर टेम्परेचर कम करने पर कंप्रेशन नहीं होना चाहिए। शुड नॉट गेट कंप्रेस लाइक दिस वे। तो किसी भी फिजिकल कंडीशन में आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो रेफरेंस है, वो अगेन चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज बीइंग कॉल्ड, इट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, एंड फाइनल लास्ट वर्ड, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। हर एक जगह एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किलोग्राम, 1 किलोग्राम लेने के लिए सिर्फ दिल्ली में मिलता हो। अगर मुझे मुंबई में 1 किलोग्राम का अगर वजन चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली जाके लेके आऊँ। ये हर एक जगह एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आपको परचेस करना हो तो आपके बाजू में मिलना चाहिए। इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। 1 मीटर का अगर आपको टेप चाहिए तो आपको वो इजिली मिलना चाहिए। ठीक है ना।
वो आपको हर एक जगह इजीली अवेलेबल होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स मस्ट बी इजीली accessible. So class, these are the six characteristics of the standard unit. One by one, it should be well defined. It should be of suitable size. It should be reproducible all the places. It should not change from place to place or time to time. It should not change with the physical condition, and it should be easily accessible. These are the characteristics of the standard unit. Along with the standard unit class, there are some conventions when we write the units. So we have some conventions while writing the units. ऐसा नहीं कि आप यूनिट कैसे भी लिखो, इवन लिखने का भी एक पैटर्न है. तो and it is being well defined. So we will now read the conventions. वो conditions क्या क्या है जिस वे में हमें यूनिट को लिखना है. So first convention is units of every physical quantity should be represented by its symbol. मतलब अगर मुझे लिखना है मीटर, ठीक है, if I have to write the meter, then आप m लगाते हैं, है ना, then we write the meter की जगह m लिखते हैं. We don't write the meter, है ना. अगर मुझे 1 मीटर लिखना है तो we don't write meter. What we write? 1 m. If I have to write kilogram, 5 kilogram, what we write? 5 kg, है ना. अगर मुझे लिखना है 10 न्यूटन, what we write? 10 n. So symbol, mostly what we write? Symbol. The units of every physical quantity should be represented by its symbol. ठीक है, आपको मोस्टली जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो भी आपको सिंबल में लिखना है, यदि आप रिसर्च करते हो तो भी आपको सिंबल में ही लिखना है. मोस्ट प्रेफरेबली यू हैव टू राइट इन सिंबल. ओके. सेकंड वी हैव, if you have to write in the full form, say meter या kilogram, in case if you have to write in the full form or Newton, so what is the condition? The full name of unit always start with the small letter, even if the name after a person. मतलब यदि आपको मीटर लिखना है तो आप स्मॉल लेटर में ही लिखोगे 1 मीटर. इवन आपको न्यूटन लिखना है तो हमें इंग्लिश में सिखाया जाता है एनी नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. तो यू विल नॉट राइट लाइक दिस वे, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था, ऐसे नहीं. हमें अगर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हो, इवन इट इज आफ्टर द नेम ऑफ एनी पर्सन, यू हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. किलोग्राम, small k. Okay, ampere, like this way, ampere. It is after the name of person, ampere. ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में यूनिट हैं जो किसी पर्सन के नाम के बाद लिए गए हैं, किसी के पर्सन के नाम या उसके सरनेम से हम यूज करते हैं. So even it is after the name of person, if you are writing in the full form, you will start with the small letter. That is the second convention. But yes, अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो, अगर आप फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग इन द सिंबल फॉर्म, देन अगर वो नॉर्मल यूनिट्स है, जैसे मीटर है तो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे, किलोग्राम है तो स्मॉल में लिखोगे, सेकंड है स्मॉल में लिखोगे. बट अगर किसी आदमी के नाम से है, न्यूटन है, तो यू विल राइट कैपिटल लेटर. एम्पियर है, यू विल राइट कैपिटल ए. Kelvin है, you will write capital K. If it is after the name of any person and you are writing in the symbol form, then you will use the capital letter. Otherwise, even in symbol, you will use the small letter. ठीक है? So what we have to remember? If you are writing in the full form, you have to always start with the small letter, even if it is starting with the name of any person. Okay, but if you are writing in the symbol form, for the normal units you will go with the smaller letter, but if the unit is after the name of any person, you will write in the capital letter. Newton, capital N. Ampere, capital A. Okay, Kelvin, capital K. I hope you got it, the convention while writing the unit. Next convention we have class,
symbol for units do not take the plural form. अब नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, 1 मीटर, 5 मीटर्स, ms. नो, यूनिट्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता. आपका फिजिकल क्वांटिटी सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, बट यूनिट ऑलवेज you will write in the singular form. Even while writing in the full form, you will not write meters meters या 10 seconds. No, you will not write in the plural form. Okay, 5 meter, 10 seconds, second only. ठीक है, या 10 hours नहीं, 10 hour, rupees नहीं, rupee, 10 rupee. Okay, clear? So units always has to be in the singular form. 100 newtons नहीं, newton, only newton. Don't write 100 newtons like this way. No, it is 100 newton. We have to always write this unit in the singular form. It should not take the plural form. Okay, that is your third convention. Fourth, we have the symbol for units do not contain any full stop at the end of recommended letter. Let's say if I'm writing, we have to cover the 5 meter. Then some of what you do, 5 meter लिखने के बाद full stop लगाते हैं. Again English grammar का हमें habit है. We are habitual of that. So don't use this dot or don't use any comma. No, it is 5 meter only. It is not the abbreviated term जिसको आगे आप stop लगा रहे हो. ठीक है, तो don't put this stop over here. Don't put this stop. You write 5 meter, you write 10 newton, you write 4 seconds. Don't put the stop at the end of the recommended letter. That is your fourth convention. Fifth, we have the units of physical quantity in numerator and denominator should be written as 1:. For an example, अगर मुझे acceleration निकालना है, acceleration क्या होता है, velocity upon time. Velocity we measure in meter per second and time we measure in second. अगर मुझे acceleration के लिए लिखना है तो you will not write like this way, meter per second per second. कुछ लोग ऐसे लिखते हैं. No, you have to write this as a meter per square second. दोनों multiplication हो जाएंगे. So now we have a one single ratio. ठीक है, it should be a single ratio, double ratio नहीं आना चाहिए. अगर मुझे लिखना है फोर्स का, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास वी मेजर इन केजी, देन दिस इज इन मीटर पर स्क्वायर सेकंड. तो केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 1:. Is that clear? The physical quantity and in any physical quantity, numerator and denominator should be written as 1:. Okay, I hope you understood. Next we have use of combination of full name of units and symbol of units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two. For an example, you will not write 5 meter per second. अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो दोनों का फुल फॉर्म लिखो. यदि आपको सिंबल यूज करना है तो दोनों के लिए सिंबल यूज करो. यू विल नॉट मिक्स अप. यू विल नॉट राइट 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. नो, अगर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हो तो सभी को फुल फॉर्म में लिखो. यदि आप सिंबल में लिख रहे हो तो सभी को सिंबल में लिखोगे. यू विल नॉट यूज द फुल नेम एंड सिंबल. ठीक है, कंबाइन नहीं करना है आपको. अंडरस्टूड? सिंबल देन ओनली सिंबल, फुल नेम देन फुल नेम. ओके. प्रेशर के लिए, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. देन अगर आप सिंबल ले रहे हो तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर.
तो अगर आप फुल फॉर्म में लिख रहे हो तो आप लिखोगे न्यूटन, सॉरी स्मॉल में, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ओके, so if you are writing in symbol then symbol, if you are writing in the full form then full form, mix up नहीं करना अपने को। Understood? Next convention we have class, a prefix symbol is used before symbol of the units. For an example, meter को हम लोग अगर I have 1000 meter then I can write as a 1 kilometer. So this K is being called as a prefix symbol. आप 1000 मीटर को 1 किलोमीटर लिखते हो, 0.001 किलोग्राम, सॉरी ग्राम को 0.1 किलो, 1 ग्राम, that we write as a 1 मिलीग्राम, है ना, 1 mg, 1 मिलीग्राम। m क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो ये जो सिंबल है यू कैन राइट एज अ प्रीफिक्स, सॉरी पहले प्रीफिक्स बाद में सफिक्स, प्रीफिक्स। So prefix is used before symbol of the units and that becomes another unit. Kilometer is another unit. Milligram is another unit. Millisecond is another unit. So whenever we write a prefix before this symbol, it becomes one kind of unit. ठीक है, तो अगर आपको बहुत लंबा डायमेंशन जा रहा है तो you can put any prefix before the any unit. Okay. Last convention we have class next. The space or hyphen must be introduced while indicating multiplication of two units. For an example, यदि मुझे लिखना है जैसे कि मैंने कहा था 1 न्यूटन, I can write as 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब कुछ लोग कैसे लिखते हैं 1, अब किलोग्राम, कुछ लोग ग्राम को जीएम में लिखते हैं, तो यहाँ से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम अगर इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो इधर यू कीप द स्पेस दिखना चाहिए और यू पुट दिस हाइफन, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। यदि दो यूनिट आ रहे हैं उनके बीच में आप हाइफन प्रोड्यूस कर दो। कुछ ऐसे जो होते हैं यूनिट जैसे कि जूल पर स्क्वायर मीटर सेकंड, इधर पुट योर स्पेस। अगर आपको स्पेस आपके दो लेटर के बीच में नहीं दिख रहा है देन पुट द हाइफन। ठीक है, तो स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट। इन दोनों के बीच में अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो पुट हाइफन और ये पुट लाइक दिस वे, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, स्पेस साथ में चिपके हुए दिखने नहीं चाहिए अपने को। ठीक है क्लास, तो ये अपने कुछ कन्वेंशन है जो कि हम कोई यूनिट लिखते समय हम लोग यूज करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट द यूनिट। आज हमने क्या सीखा, तो वी लर्नड अबाउट व्हाट इज यूनिट, देन देयर द टाइप्स ऑफ यूनिट, दे वर द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, देन वी हैव लर्नड द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। उसके भी आगे बढ़ के वी आर हैविंग द कॉमन यूनिट्स टू मेजर, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज एसआई यूनिट। ठीक है, and then we have seen the different SI units for the different fundamental physical quantities and their supplementary units. We learned about the plane angle and solid angle today. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा क्या होता है solid angle. Then किसी भी standard unit का क्या होना चाहिए characteristics that we learned today. उसके बाद हमने 8 conventions देखे कि while writing the units, ठीक है, हमें क्या क्या हमें दिमाग में वो स्टेप्स, हमें वो प्रिकॉशन लेने हैं। कन्वेंशन को आप एज आपके लिए आप प्रिकॉशन भी ले सकते हो, क्योंकि अगर यूनिट्स गलत होते हैं तो अपने को मार्क्स नहीं मिलता है, उस पर्टिकुलर स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो क्या क्या कन्वेंशन होने चाहिए किसी भी यूनिट को लिखते समय, दोस दैट ऑल द पॉइंट्स वी हैव सीन ओवर हियर। तो क्लास आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द फर्दर टॉपिक्स। ठीक है,
आई होप आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ओके, अब कुछ भी डाउट रहा तो विदाउट फेल आप कमेंट बॉक्स में आपके डाउट आप मेंशन करोगे। ओके क्लास, चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।